नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। आज हम आपके लिए फिर वही लेकर आए हैं। लक्ष्मी से संबंधित दो उपाय आपने कर लिए तो आपका जीवन में आनंद खुशियों से भर जाएगा। और आपकी जिंदगी केवल करना क्या है, दो चीजें, दो वस्तु आपको अपनी ऊपर वाली पॉकेट में, जेब में रखनी है। वो दो चीजें बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो भी आप व्यापार करते हैं, आप यदि जॉब करते हैं, आप यदि कोई इंडस्ट्री चलाते हैं या आप किसी भी अन्य प्रकार का कार्य करते हैं, उसमें कोई भी व्यवधान आ रहा है तो ये दो वस्तु आप अपनी पॉकेट में, ऊपर वाली जेब में रख लेना। उसी समय से सारे बंधन कट जाएंगे, सारे रोग, यदि किसी को रोग भी है तो रोगों का भी नाश हो जाएगा और आपके जीवन में खुशी, प्रसन्नता, आनंद, प्रफुल्लता, माधुर्य स्नेह आ जाएगा। करना क्या है, उपाय को पूरी विधि समझ लेना, तब जाके करोगे तो आनंद भरपूर आएगा, खिंच के आएगा। आपके जीवन में खुशियां भर जाएंगी, अनंत भर जाएंगी। आप उपाय को विधि के साथ करना। केवल दो वस्तु आपको अपनी जेब में रखनी है। तो सबसे पहली वस्तु तो मैं आपको बता दूं, आपको करना क्या है। सबसे पहली जो वस्तु है उसको रखना है मोर पंख। मोर पंख भगवान नारायण ने, भगवान कृष्ण ने अपने माथे पर धारण किया है। और मोर पंख ही पूरी दुनिया में, पूरे संसार में मात्र एक ऐसा है जिसका जन्म कैसे होता है, मोर के पंखों में आखिर होता कैसे है। मोर ही केवल ऐसा, जितनी भी चीजें हैं संसार की, वो सारी भोग करने के बाद आपको प्राप्त होती हैं, मगर वो एक मोर एक ऐसा है जो योग करने के बाद आपको प्राप्त होती है, जिनको योगेश्वर कहा जाता है। भगवान कृष्ण को उन्होंने अपने माथे पर धारण किया है। आप अपनी पॉकेट में, ऊपर वाली जेब में रखो। साथ ही साथ दूसरा उपाय आपको बताता हूं, वो कर लिया आपने तो लक्ष्मी जी अपरंपार आएंगी, प्रसन्नता पूर्वक आएंगी, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ाती हुई चली जाएगी। क्योंकि लक्ष्मी जो है सबको चाहिए जीवन में। आप वैसे दीपावली पर एक विशेष प्रयोग होता है, हठ योग साधना से आप लक्ष्मी को एक साल के लिए स्थिर कर सकते हो। वो जब दीपावली का समय आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको एक चीज और बता दूं कि मैंने बताया कि भगवान कृष्ण को सबसे ज्यादा जो प्रिय चीज है, सबसे ज्यादा जो अति उत्तम है, जो मैंने पिछले भी आपको प्रोग्राम में बताई थी, चाहो तो आप उस वस्तु को भी अपने गले में धारण कर सकते हो। भगवान नारायण को अर्पण करने के बाद आपको वो लेकर आनी है। दूसरी वस्तु जो मैं आपको बता रहा था, जो आप उसे पॉकेट में भी रख सकते हो या गले में भी धारण कर सकते हो। तो सबसे पहले आप भगवान कृष्ण को वो अर्पित कर देना। जो भी आपके मंदिर हैं, प्रतिष्ठान हैं, या जो भी आपके आसपास मंदिर है भगवान कृष्ण का, नारायण का, वहां जाके उनको अर्पित करके, उनके चरण में छुलवा के या अपने मंदिर में उनको धारण करा के अपने गले में पहन लेना। तो ये दो वस्तु कर लोगे। दो चीजें या तो जेब में भी रख सकते हो उसे। वो दूसरी वस्तु है बैजंती माला। बैजंती माला आपको बाजार में मिल जाएगी। वो लाने के उपरांत ये दो उपाय कर लो, या तो ऊपर वाली पॉकेट में आप रख लो या फिर आप गले में धारण कर लो। वैसे ही आपके जीवन में लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाएगा और आपके रोका टोका सब खत्म हो जाएगा। आप इस उपाय को करके देखो, फिर अगले प्रोग्राम में आपको बताता हूँ। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।